हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट के दूसरी क्लास पे। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने डेवलपमेंट के बारे में पूरी चर्चा की हुई है। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, और साथ में उसके टाइप्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं उसके। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सब कुछ चर्चा बहुत ही अच्छे से वहाँ पे किया गया है। तो उसको भी ज़रूर देखें। इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सब बताए गए हैं। तो वहाँ ये जो आपका डेवलपमेंट टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का क्या रिएक्शन है, बाल्यावस्था के बारे में पूछ लेता है, खेल की अवस्था किसे कहा जाता है, और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, या तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। टेट में डायरेक्टली पूछते हैं और सीटेट में आपके थियरी वाइज क्वेश्चन उसमें पूछ लेते हैं। तो ज़रूर उसको देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से लाभ इसका मिल सके। देखिए ज़रा एक बार, आज हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में, अवस्था के बारे में, विकास की अवस्थाओं के बारे में कि क्या क्या है इसमें। ध्यान से देखिएगा, 2 तरीके से अगर हम इसको बांट लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और एक ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0 से लेके 18 ईयर्स तक की हम बात कर लेंगे। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले से लेके, अगर हम कहें कि 0 to 9 मंथ से लेके, मतलब जब बच्चा मदर के वुम्ब में, गर्भ में रहता है, तब से लेके हम 18 साल तक की बात करेंगे अगर, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तो 18 साल के बाद तो फिर वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाएगा, यानी हम उसमें एडल्टहुड की बात करेंगे। वहाँ पे जो विकास होगा, विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो अगर मैं वहाँ पे बात करूंगी तो वहाँ पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा 18 साल के बाद की एज की। ठीक है, तो यहाँ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है। आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी ये जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। जरा आप एक बार देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट को मैंने 4 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। ये है आपका प्रीनेटल स्टेज, फिर इन्फेंसी आता है, चाइल्डहुड आता है, और फिर आपका एडोलसेंस आता है। अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ, प्रीनेटल स्टेज की बात करूँ, जिसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, ये होती है मदर के वुम्ब में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है। ठीक है, आपके 0 ईयर से लेके 9 मंथ तक की अगर मैं बात करूं वहां पे, तो वहां पे भी बच्चे का विकास होता है, जो कि कह दें कि सबसे ज्यादा विकास अगर बच्चे का होता है तो प्रीनेटल स्टेज में ही होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीनेटल स्टेज है। इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। प्रीनेटल स्टेज 0 to 9 मंथ, पूरी चर्चा इस पे करेंगे। हर जितने भी पार्ट हैं उसमें क्या क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। जितना यहाँ पढ़ा दिया जाएगा उससे बाहर नहीं आना है, उतने में से ही एग्जाम में आपके आएगा। तो पूरी थियरी को अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्फेंसी, शैशवावस्था की बात करते हैं। 0 to 2 ईयर्स, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 2 साल तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो ये इन्फेंसी होता है, इसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाइल्डहुड की बात करेंगे। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आपके 2 से लेके 11 साल तक के बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं। बाल्यावस्था को 2 अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या, आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है उसके बारे में बात करेंगे। अर्ली चाइल्ड, जिसमें बच्चा 2 से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो आएंगे वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आएंगे। और अगर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, तो ये 7 से लेकर 11 साल के जो बच्चे आएंगे वो आपके लेटर चाइल्डहुड के आएंगे। ठीक है, तो ये आपके बाल्यावस्था के 2 पार्ट हुए। इसमें और क्या क्या होता है सब बताएंगे, पहले इसके बारे में पूरी चर्चा हो जाए। एडोलसेंस, ये आपकी किशोरावस्था होती है। यंग एज जो आती है, 12 से लेकर 18 तक के जो बच्चे होते हैं, 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो आपके किशोरावस्था में आते हैं। इसको एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा, ये इतना आप समझिए। इसके अंदर ये तो आपके स्टेजेस की बात हुई। अब स्टेजेस के अंदर क्या क्या होता है, प्रीनेटल स्टेज में क्या बच्चा क्या क्या प्रतिक्रिया करता है, या फिर इन्फेंसी में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं शैशवावस्था की, इन्फेंसी की। देखिए, मैंने प्रीनेटल पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि प्रसव पूर्व अवस्था की बात अगर मैं करूँगी तो वुम्ब में बच्चा कितना विकसित होता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें अभी हम आपके जब प्रिंसिपल्स पढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बताएंगे, तो उसमें बच्चा किस तरीके से विकास करेगा, गर्भ में विकास कैसे करता है, पहले उसका सिर विकसित होता है, तो इन सब बारे में वहाँ पे चर्चा होगी। और प्रीनेटल पीरियड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। हाँ, आप इतना जान लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें
इंपॉर्टेंट अगर कुछ बनेगा तो ये कि आपसे अगर मैं कहूँगी इन्फेंसी में केस में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, तो अगर मैं बात कर लूँ कि जन्म से पहले अगर सबसे ज़्यादा विकास कब होता है, तो जन्म से पहले सबसे ज़्यादा विकास आपके प्रीनेटल पीरियड में, प्रसव पूर्व अवस्था में ही होता है। वहाँ पे इसीलिए मदर से कहा जाता है कि आप ये खाएं ये ना खाएं, तो उनको वहाँ पे सलाह दी जाती है कि आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो भी खाना होगा, जो भी चीज़ें वो खाएंगे, उसका पोषण बच्चे को मिलेगा इस वजह से, और उसका उसके अकॉर्डिंग वहाँ विकास होगा। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे यही बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जन्म से पहले सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है, तो जन्म से पहले सबसे ज़्यादा विकास प्रीनेटल पीरियड में ही होता है, आपका जो आपका प्रसव पूर्व अवस्था है। और अगर मैं बात करूँ इन्फेंसी की, तो यहाँ पे हम आते हैं इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब मैंने बताया था 0 to 2 ईयर्स। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जन्म के बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है, तो आप सीधे कहेंगे शैशवावस्था में होता है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विकास अगर पूछा नहीं आपसे कि जन्म से पहले जन्म से बाद नहीं दिया हुआ है, तो आप अगर उसमें प्रीनेटल पीरियड को ही हटा देता है, अगर नहीं रहेगा, दोनों में से एक ऑप्शन ही देगा, तो अगर नहीं रहता है तो आप सीधे शैशवावस्था को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास आपके जन्म के बाद बच्चे का अगर हम लिया जाए तो सबसे ज़्यादा विकास उसका कहाँ होता है, शैशवावस्था में होता है। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट देखिए शैशवावस्था में क्या होता है, 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं, है ना। आप सभी एक बार इमेजिन करो, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या होता है, वो दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से। और जब 2 साल तक आएंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर बैबलिंग स्टार्ट करेंगे, वो बोलना स्टार्ट करेंगे, ब, तो ये सब सिंगल वर्ड्स वो स्टार्ट करेंगे बोलना। ठीक है, सिंगल क्या कहेंगे आप, ब करना, क, तो ये अपनी जो भी आवाज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, इन्फेंसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, लेकिन शारीरिक विकास अगर हम कहें कि जन्म से पहले शारीरिक विकास किसमें होता है, कब होता है, किस अवस्था में होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका शैशवावस्था हो गया, 0 से 2 साल। देखिए जो भी बताया जाएगा आप ध्यान से एक बार इमेजिन कर लीजिएगा उस टाइप के बच्चों में। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि 0 से 2 साल के बच्चे कैसे होते हैं। एक बार दिमाग में लेके चलोगे ना, तो तुरंत वो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके बारे में ऐसा होता है इस पीरियड में, तो आप जल्दी से रेडी कर लोगे उसको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चाइल्डहुड की, बाल्यावस्था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे मिलते ही हैं। बाल्यावस्था में अक्सर करके बाल्यावस्था से क्वेश्चन आता है, और ये आपका जो आधारशिला है एक तरीके से आपके विकास का, अगर हम कहें तो, क्योंकि यहाँ वाले में इस अवस्था में बच्चे बहुत ही तेज क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है उनके अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चे पे बहुत ध्यान वहाँ पे उसके विकास, चूंकि उसका तेजी से वहाँ पे हो रहा है। इन्फेंसी, इसका विकास वहाँ पे होता है, इन्फेंसी से कम होता है, लेकिन विकास वहाँ पे भी तेजी से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप पेरेंट्स हैं तो वहाँ पे बच्चे के खाने पीने का, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से वहाँ ध्यान रखना होता है। और अगर आप टीचर हैं तो उस समय बच्चा बहुत ही तेज़ी से सीखता है, तो उसको वहाँ पे भी किस तरीके से वहाँ ट्रीट करना है वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की अवस्था होती है। 2 साल से 6 साल के बच्चों को अपने दिमाग में रख लीजिए और फिर समझिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी वो लैंग्वेज मतलब चीज़ों को ग्रहण करते हैं, बोलना सीखते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से 6 साल में, लगभग 6 साल तक तो वो सब कुछ बोलना एकदम बहुत ही अच्छे से शुरू कर देते हैं, वो अच्छे से उन्हें बोलना आ जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन होगा, आप जैसा करेंगे वैसा नकल करेंगे वो। इमिटेशन तो देखिए आप 2 साल का बच्चा भी इमिटेशन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, जैसा आप करेंगे आपको देख के वो बच्चा वैसा ही एक्टिविटी करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने माँ बाप की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या फिर बच्चों के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत ही ध्यान से आपकी चीज़ों को देखता है कि आप क्या कर रहे हैं और वैसा वो करने की पूरी कोशिश करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस में होगा, आपका चाइल्डहुड में होगा। चाइल्डहुड में देखिए एक और चीज़ है, अगर एग्जामिनेशन में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था, एक आपका आएगा पूर्व बाल्यावस्था और एक आएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अगर पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था नहीं दिया है, केवल बाल्यावस्था दिया है, तो आप दोनों एजेस को दिमाग में लेके चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपका दोनों में आ जाएगा, दोनों चीज़ें उसमें आएंगी, क्योंकि चाइल्डहुड के अंदर ही आएगा। ये सब आपको बताने की चीज़ें नहीं, आपको समझ में ये चीज़ें आनी चाहिए कि अगर हम चाइल्डहुड में हैं, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो 2 पार्ट में अगर डिवाइड है, तो अगर पूरे को हम लेके चलेंगे, अगर वहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था ना दिया हो। ठीक है,
तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होगा, भाषा विकास बहुत ही तेजी से होगा बच्चे के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होगा लेकिन इन्फेंसी से कम होगा। अगर इसको मैं बोलती हूँ ट्वाई एज, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते हैं इसमें, 2 से लेके आपके 6 साल में बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, बच्चे खेलते हैं, तो इसको हम ट्वाई एज कहते हैं, प्ले एज भी कह सकते हैं आप इसको हम प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा देखिए स्कूल तो जाना स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब अगर ट्रेडिशनली बोले तो वहाँ स्कूल जाना तो शुरुआत नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि लगभग करके अक्सर करके 6 साल के बाद ही बच्चे को स्टार्टिंग में भेजते हैं। अब तो प्ले वे वगैरह आ गया है, किंडरगार्टन उसमें भेज देते हैं, तो वो तो उसको नहीं लेंगे। हम बात करेंगे जब वो बच्चा फर्स्ट सेकेंड में स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे वो आपका किस में आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगा, तो इसे हम प्री गैंग एज बोलेंगे। अभी नया नया बच्चा अपने दोस्त बनाएगा, स्टार्ट करेगा, तो वो प्री गैंग एज होता है, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं, देखिए ये चीज़ें आपके एग्जाम में क्या पूछी जाएंगी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। आप देख लीजिएगा, अपना पुराना पेपर उठाइए, देखिए वहाँ पे है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है, खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा अर्ली चाइल्ड। जितना चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी घुमा के आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान से आप देखिएगा। ट्वाई जो भी लिखा हुआ है उसका नोट्स बहुत ही अच्छे से आप फिर से रेडी कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, ठीक है, तो इसे हम प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, जिसमें 7 से लेके 11 साल के बच्चे आएंगे, 7 से लेकर 11 साल के बच्चे आएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें लॉजिक डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होने लगेगा। 7 से 11 साल के बच्चों में उनके अंदर तर्क करने की शक्ति आने लगेगी, वो बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट भी उनका होने लगेगा। आप ध्यान से सोच सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं 7 से 11 साल के, तो उनके अंदर तर्क करने की शक्ति आने लगती है, वो समझ जाते हैं। अगर आप दूध को या फिर किसी भी कोई भी पानी है, कोई भी चीज़ आप अलग अलग उसमें रख दें, बर्तन अलग अलग है अगर, तो वो समझ जाएंगे कि आप किस में कम है किस में ज़्यादा है, वो इस चीज़ को दिमाग में ले लेंगे। अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ऐसे छोटा सा बर्तन, आप ग्लास ले लेते हैं, ग्लास में आप यहाँ तक का पानी भर देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले बच्चे को और दूसरे को और बड़े से बर्तन में अगर आप कर लेते हैं, बड़े से बर्तन में उसी पानी को रखते हैं और यहाँ तक आता है, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इतनी ही बात है, इतना ही पानी है। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से बात कर लें कि अगर हम कह दें कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, और बी जो है वो क्या है, बड़ा है सी से, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ए सबसे बड़ा है, उसके बाद बी है और उसके बाद क्या है, सी है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तर्क करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। शारीरिक विकास होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक। अब यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे बच्चे के अंदर इमोशंस डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होगा, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है, भावात्मक विकास कहेंगे इसको। अगर हम स्कूल एज की बात करें तो इसे हम स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अपने विद्यालय में जाता है, घर से बाहर निकलता है, 4 दोस्त बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों को बनाएगा, एक गैंग बनेगी उसकी, उसको बोलते हैं गैंग एज, ठीक है। उसमें नए नए उसके दोस्त बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है उनकी, और लंबे समय तक, लंबे पीरियड तक चलती है, तो उसे हम गैंग एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेटर चाइल्डहुड हो गया, जो कि आपके चाइल्डहुड के दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम अगर बात करें एडोलसेंस की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेट एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं टेट एग्जामिनेशन में, और थोड़ा सा थ्योरी बेसिस पे पूछ लेते हैं सीटेट एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बात करें एडोलसेंस की, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आपके स्टैनली हॉल की है कि आपका क्या है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है ना। तो इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। तो वो जो आपका एज है ये किसको माना गया है, इसको एडोलसेंस को बोला गया है। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं टेट एग्जामिनेशन में कि तनाव एवं आपका जो है तूफान की अवस्था किसे कहा गया है, तो आप सीधे बता देंगे किशोरावस्था। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा देंगे कि स्टैनली हॉल का कौन सा कथन है इसमें से, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपका कौन सा कथन है, ये किशोरावस्था है 12 से लेकर 18
साल। यहाँ पे क्योंकि तनाव एवं तूफान क्यों बोला गया है, अब इसमें तो बच्चे के ऊपर ऐसा तो नहीं कोई जिम्मेदारी रहती है, तो क्यों तनाव की अवस्था कहा गया है, क्यों इसको ऐसा इस तरीके से बोला गया है, तो एक बार समझिएगा। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कई सारे हार्मोन्स भी उसमें डेवलप होते रहते हैं, तो वो बच्चों के अंदर एक अलग तरीके का चेंजिंग आता है, जैसे हम इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का अगर इसीलिए इसको कहते हैं तनाव की अवस्था है उनके लिए, वो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, उस समय हार्मोन्स डेवलप करते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं तनाव एवं तूफान की अवस्था। बच्चा बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है, कभी कभी तो 12 से 18 में उनका अक्सर करके मन कर देता है घर छोड़ के चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये चीज़ें उनके अंदर होने लगती हैं, है ना। अब अगर हम बात करें इसमें नई हैबिट्स आ जाती हैं बच्चे के अंदर, न्यू हैबिट्स आ जाती हैं, ठीक है। वो अपने साथ के जो बच्चे होते हैं ना, तो वो उनके साथ क्या करते हैं, साथ के बच्चे मतलब वो उनके प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा रहता है, वो जो कहते हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। वो जिस स्टाइल में बात कर रहे हैं ये भी चाहते हैं कि अगर उनको इनकी स्टाइल पसंद आ गई तो वो उस स्टाइल में उनको रहना है, उस स्टाइल में ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। और फिर क्या होता है यहाँ पे आपका कैरियर के बारे में बच्चा पे सोचने लगता है कि आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा उस समय भी दिमाग में उनके रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बच्चे कुछ नई हैबिट्स सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं यहाँ पे। साथ में अगर बात करें हीरो वर्सिपेज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हीरो वर्सिपेज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे अपने आप में मतलब एक तरीके से हीरो वाली क्वालिटी करते हैं, मतलब मुझे सब आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो अकेले बैठेंगे रूम में और वहाँ पे बैटिंग करते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी वो बैट से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बैट्समैन हूँ, हालांकि आमने सामने कुछ है नहीं, हाथ में बैट भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो बैटिंग करेंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से उनको लगता है कि मैं हीरो हूँ और मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन यहीं पर कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं और बच्चे कुछ ज़्यादा ही उस समय या अपने हीरो में वाले स्टाइल में आते हैं और फिर क्या होता है यहीं पे बिगड़ने वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से क्लासेस तक ले जाती हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चों के अंदर जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड क्यों है, क्योंकि बाल्यावस्था से लेके आपका क्या किशोरावस्था में एक चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग हो रही है बच्चे के अंदर। चाइल्डहुड से लेके वो चला जा रहा है सीधे ट्रांजिशन पीरियड आपका जो है एडल्टहुड में जा रहा है, तो उसका ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन पीरियड, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। मैंने लिखा भी है, देखिए ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और साथ में हीरो वर्शिप आप समझ गए होंगे, बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं थोड़ा सा, तो ये आपका आ जाएगा किस में, एडोलसेंस में, ठीक है। एक बार आप सोच लीजिएगा ज़रा किस टाइप के आप रहे होंगे उस समय। हालांकि अब तो हम लोग नहीं रहे एडल्ट वाले एज में, ये आपका एडोलसेंस में नहीं रहे, और अगर थे तो आप सोच लेंगे कि क्या क्या बच्चे करते हैं उस टाइम में, किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। उनको अपने आप में लगता है कि मैं बहुत ही सही करता हूँ, ये है वो है। बच्चों के साथ उनके साथ वाले बच्चे जैसा एक्टिविटी करते हैं वो वैसे ही सेम एक्टिविटी वो भी करने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों का वो उनको ये लगता है कहीं मेरे दोस्त मुझसे दूर ना हो जाए, इन चीज़ों का भी उनके अंदर डर रहता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और एक छोटी सी, ये आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यही चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। यही चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर में या 1 नंबर में अक्सर करके ये चीज़ें पूछ लेती हैं कि शैशवावस्था में क्या होता है, या फिर किस में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब एक छोटी सी क्लास आपकी रह गई है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो हम नेक्स्ट वाली जो मेरी क्लास होगी, मैं ये नहीं कहूँगी कल ही दूंगी मैं वो क्लास, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल वो क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँ, और लेकिन अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आपकी जो अगली क्लास जो होगी वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की ही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।